नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग हाईलाइटेड टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं, उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को ले रहे हैं। हम रिवीजन की यह कक्षा है। आगामी पीसीएस की परीक्षा है, आरओ की है, पुलिस की है, जितनी परीक्षाएं होंगी उसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिकों से पूछे जाते हैं। यकीन मानिए, इससे अलग बहुत कम ही प्रश्न पूछे जाने की नाम मात्र की संभावना रहती है। आज का हमारा टॉपिक है आपात उपबंध। आइए बात करते हैं आपात उपबंध। पहला प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? जो नीचे 3 कथन दिए हैं उसमें से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान में मूल रूप से आपात उपबंध नहीं किए गए थे, यह गलत है। मूल संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों का प्रावधान है, सही है। आपात उपबंध फ्रांस के संविधान से उद्घृत है, यह भी गलत है। केवल हमारा दूसरा विकल्प सही है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपात उपबंध के बारे में प्रबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 352 के तहत जो घोषित राष्ट्रीय आपातकाल था के प्रमुख आधार क्रमशः कौन कौन से थे? युद्ध, अशांति, आंतरिक विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, आंतरिक विद्रोह, बाह्य आक्रमण। आंतरिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, अशांति। तो हम जानते थे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमने युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाने, राष्ट्रीय आपातकाल करने की घोषणा, उसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेगा। पहले मौखिक था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के आधार पर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश हो गया। अनुच्छेद दिया है और कौन सा आपात है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। आज तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। 1990-91 में इसकी जरूरत महसूस होने लगी थी, लेकिन नहीं लगाया था। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की बात करता है। तो हमारा ऑप्शन ए 1, 2, 3 सही हो गया। एक बार अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक प्रभावी रहता है? संसद के एक बार अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपात कितने समय तक प्रभावी रहता है? अधिक से अधिक 2 वर्ष, अधिकतम 10 माह, अधिकतम 8 माह, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा विकल्प सही है। अगला, मूल अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों को युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? बहुत बार पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 16-17, अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 24-25। तो हम जानते हैं कि मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद 20 और 21 है, जीवन जीने का अधिकार वाला जो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और 21, यह अंतर्गत के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। अगला, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? अभी इसके पहले ही प्रश्न था। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया और यह कहा गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाएगी। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन 1978। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक कि मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति को न भेजे। बिल्कुल सही है। सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, आगे भी इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना है, इसलिए हमारा दोनों कथन सही है।
तो हमारा विकल्प सी सही हुआ। आपात के प्रभाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन दिए गए हैं। यह निर्देश दिया जा सकता है कि राज्य विधानमंडल से पारित होने वाले सभी धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयकों को जिन पर अनुच्छेद 207 के उपबंध लागू होते हैं राष्ट्रपति के विचार के लिए अनिवार्यतः आरक्षित किया जाए। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान केंद्र सरकार के सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती की जाएगी। बिल्कुल सही है। वित्तीय आपात लागू होता है तो वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में भी कटौती, किसी के भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। तीनों हमारे विकल्प सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हुआ। 1, 2 और 3। अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है? 6 महीना, 2 महीना, 30 दिन, 6 सप्ताह, तो 2 महीने तक। कितने दिन तक? 2 महीने तक। अगला, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सत्य है। 3 कथन दिए गए हैं। अनुच्छेद जो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करना राष्ट्रपति शासन का कारण बनता है। दूसरा, अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र सरकार के निर्देशों को राज्य सरकार द्वारा पालन करने की असमर्थता भी राष्ट्रपति शासन का आधार है। बहुत बार पूछा जाने वाला एक प्रश्न है कि 352, 356 और 360 के अलावा वह कौन सी स्थिति है, कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो वह हमारा अनुच्छेद 365 है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियां ले ली जाती हैं? नहीं, उच्च न्यायालय की शक्तियां नहीं ली जाती है। हमारा विकल्प बी सही है। 1 और 2 दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभी उपयोग नहीं किया गया है? 352, 365, 356 और 360। तो वित्तीय आपातकाल इस अनुच्छेद का कभी प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन डी। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपात का उपबंध है? 1, 2, 3। तो 3 आपातकाल है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 का उपबंध है। अगला, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी? जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, अंबेडकर, बी.एन. राव। तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन मृत पत्र की संज्ञा है। ऑप्शन बी। कितने दिनों तक लगाया जा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष। तो अधिकतम 2 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अधिकतम 2 वर्ष। अगला प्रश्न, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा। तो आपातकाल में किसी भी राज्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। संसद के द्वारा। संसद के 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अगले प्रश्न की तरफ वापस आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा और चौथा। इसमें से कौन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। बिल्कुल सही बात है। इस अनुच्छेद अर्थात 356 के तहत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। यह भी सही बात है। उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। हाँ, जब आपातकाल लगेगा राज्य में तो भंग होगा। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। हमारे चारों विकल्प सही हैं, इसलिए विकल्प 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी हमारा सही है। आज का अंतिम प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? है नहीं? नहीं है। युद्ध, आंतरिक शांति को खतरा, वाह्य एवं सशस्त्र विद्रोह। तो आंतरिक शांति को खतरा यह राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का आधार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। ये आपात उपबंध से जुड़े हुए बेहतरीन प्रश्न थे। उम्मीद है इसमें से प्रश्न आने की संभावना है। आपको रिवीजन की कक्षा के हिसाब से भी आपकी कक्षाएं, आपके पढ़े हुए विषय की पुनरावृत्ति हो जाती है। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।